हेलो दोस्तों, मैं राहुल। जैसे कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गई है और इसका हम पूरा डिटेल लेकर आए हैं आपके सामने। और इसमें आयु, सिलेबस, स्कोर, वैधता, योग्यता, पैटर्न, नया बदलाव क्या है, ये सारी चीज़ें हम आपको इस क्लास में बताएंगे। और चलो शुरू करते हैं। इसका पूरा पहला जो हमारा है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ से विज्ञापन संख्या 1, परीक्षा अवलिक 2025, प्रारंभिक अर्हता जो परीक्षा है पेट 2025 के लिए। विज्ञापन का प्रकाशन की तिथि जो थी 2/5/2025 है। पंजीकरण ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की तिथि 14/5/2025। पंजीकरण शुल्क जमा करने का अवलिक ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 17/6/2025 तक, यानी 14 मई से शुरू होकर 2025 से 17 जून 2025 तक ये आपका पंजीकरण मतलब शुरू ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया जाएगा। और शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि जो है 24/6/2025, यानी 24 जून तक ये शुल्क जमा कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि 14 तारीख से हमारा जो ऑनलाइन शुरू हो जाएगा और फिर 17 तारीख तक ये है। और अंतिम जो तिथि जो शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है, इसे रजिस्ट्रेशन आप करा दीजिए। इसके बाद शुल्क आपका जो बचा रहेगा, पैसे की बात रहती है, जो 180 रुपये देना होता है, 85 रुपये, वो आप 24 तारीख तक दे सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आवेदन शुल्क की बात जो करता है, अनारक्षित सामान्य का 160 रुपये प्लस ऑनलाइन ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुल्क 25, और टोटल आपका 185 रुपये लगेंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 185, अनुसूचित जाति के लिए 95 रुपये, अनुसूचित जनजाति के लिए 95 रुपये, और दिव्यांग हेतु के लिए 25 रुपये लगेंगे। ठीक है, आयु सीमा की बात करते हैं। आयु लिमिट 18 से 40, और अगर आप ओबीसी क्रिमिनल लेयर हैं तो 5 साल की इसमें छूट होती है, 18 से 45 आयु की छूट सहित होता है। SC ST है तो 18 से 45, इसमें भी आपका 5 साल का छूट होता है। एजुकेशन जो शैक्षिक योग्यता है 10th पास है। फिर आगे देखते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं, स्कोर की वैधता है। हाँ, ये चीज़ देखिए, थोड़ा सा आपका इसमें थोड़ा बदलाव आया है। उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 316/47 का 3/2025 दिनांक 28/4/2025 के क्रम में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्राप्त अंक परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि से 3 वर्ष तक प्रभावी होंगे। यानी अब जो 1 साल का पेट होता था वो 3 साल के लिए मान्य हो गया है। यानी एक बार आप पेट दे दीजिए, अब 3 साल तक ये मान्य रहेगा। ठीक है, पहले 1 साल का होता था, तो ये बदलाव हुआ है। यही बदलाव हुआ है, पहले 1 साल का था, अब 3 साल का हो गया है। आगे चलते हैं, इसका जो एग्जाम पैटर्न है इसके बारे में देखते हैं। भारतीय इतिहास 5 नंबर का आएगा, राष्ट्रीय आंदोलन 5 नंबर, भूगोल 5 नंबर, भारतीय राज्य व्यवस्था 5 नंबर का, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन 5 नंबर, सामान्य विज्ञान 5 नंबर, प्रारंभिक अंकगणित 5 नंबर, समान हिंदी 5 नंबर की आएगी। इंग्लिश देखिए, इंग्लिश आपका 5 नंबर का होगा। तर्क एवं तर्क शक्ति यानी रीजनिंग की, लॉजिक रीजनिंग की बात कर रहा है, 5 नंबर की इसमें भी आएगी। सामयिकी यानी आपकी करंट अफेयर की बात करें, 10 नंबर की करंट अफेयर आता है। समान जागरूकता 10 नंबर। एनालिसिस हिंदू अनरीड पैसेज टू पैसेज 10 नंबर जो पैसेज आता है। ग्राफिक जो DI की बात करता है वो हमारा 10 नंबर की आती है। और एनालिसिस DI जो टेबल की होती है वो भी हमारी 10 नंबर की आती है। टोटल जो हमारा होता है 100 नंबर
इसमें 100 नंबर के आते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया सारी चीजें। 5-5 नंबर की तरह भारतीय इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक अंकगणित, सामान्य हिंदी, इंग्लिश, तर्क एवं तर्क शक्ति, सामायिक, समान जागरूकता, पैसेज, ग्राफ की बात करता है, जो मैथ का DI की बात कर रहा है, एनालिसिस टोटल होता है। ये जो होता है 1/4 मार्क का होता है। ठीक है, 2 घंटे का टाइमिंग होता है, 1/4 मार्क, इसमें माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक, आगे देखते हैं एग्जाम पैटर्न पूरा सब्जेक्ट के बारे में। वही चीज इसमें आगे दिया गया है। इसमें देखिए भारतीय इतिहास में क्या क्या पूछेगा इसके बारे में हम देखते हैं। भारतीय इतिहास में हमारा होता है सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न आएंगे, वैदिक सभ्यता से प्रश्न आएंगे, बौद्ध धर्म से प्रश्न आएंगे, जैन धर्म, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, हर्षवर्धन, राजपूत युग और सल्तनत युग, ये यहाँ से प्रश्न आते हैं। आगे देखते हैं मुगल साम्राज्य से प्रश्न आएंगे, मराठा साम्राज्य से प्रश्न आएंगे, ब्रिटिश शासन एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से प्रश्न मिलेंगे आपको, ब्रिटिश शासन एवं सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव से प्रश्न मिलेंगे। यानी जो हमारा इतिहास है, पूरा इतिहास आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। भारतीय इतिहास में जितना इसमें दिया गया उसी टॉपिक को आप पढ़ेंगे, और इस पूरे टॉपिक से 5 नंबर के आएंगे, आपको पीछे बताया गया है। ठीक है, फिर आते हैं हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बात करता है इतिहास की। स्वतंत्रता एवं आंदोलन प्रारंभिक चरण की बात करेगा इसमें। स्वदेशी और सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की भूमिका की बात करेगा। क्रांतिकारी आंदोलन और उग्र राष्ट्रवाद की बात करेगा। विधायी संशोधन और ब्रिटिश भारत अधिनियम 1935 की बात करता है। भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करेंगे। तो यहाँ से इस टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर हम आते हैं भूगोल की तरफ। जियोग्राफी में कौन कौन सा टॉपिक है जिससे प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय एवं विश्व भूगोल से प्रश्न आएंगे। नदियां से प्रश्न बनेगा। जल संसाधन, पहाड़ और ग्लेशियर से प्रश्न आएंगे। रेगिस्तान और शुष्क क्षेत्र से प्रश्न मिलेंगे आपको। वन से प्रश्न आएंगे। खनिज संसाधन, भारत और विश्व का राजनीतिक भूगोल, ध्यान दीजिएगा राजनीतिक भूगोल की बात कर रहा है, यहाँ से प्रश्न मिलेगा आपको। जलवायु से प्रश्न आएंगे। समय क्षेत्र से प्रश्न आएंगे। जनसांख्यिकी और प्रवास से प्रश्न मिलेंगे। ये आपका भूगोल से इतने टॉपिक से प्रश्न आएंगे आपको। तो ये 5 नंबर के होंगे, ये भी 5 नंबर होगा, और इतिहास में जितना हम पढ़े हैं वो भी हमारा क्या होगा, 5 नंबर का आएगा। तो आगे हम चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की जो टॉपिक है, क्या क्या कौन कौन टॉपिक से हमारा प्रश्न बनेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 से प्रश्न मिलेंगे आपको। योजना आयोग एवं पंचवर्षीय योजनाएं, जो पंचवर्षीय योजनाएं थी वहां से प्रश्न आएंगे, मतलब वहां से प्रश्न यहाँ पूछा जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी और सार्वजनिक, यहाँ से प्रश्न आएंगे। हरित क्रांति प्रश्न आएंगे। श्वेत क्रांति और ऑपरेशन फ्लड, यहाँ से प्रश्न मिलेगा। बैंकिंग राष्ट्रीयकरण से प्रश्न आएंगे। 1991 के LPG सुधार से प्रश्न मिलेंगे आपको। 2014 के बाद के आर्थिक सुधार, ध्यान दीजिएगा, ये सब इसी टॉपिक से प्रश्न मिलेंगे। सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जितना टॉपिक दिया गया है यूपी पेट में बस इतना ही टॉपिक से प्रश्न मिलेंगे आपको, और वही पढ़ना है। ठीक है, फिर आता है कृषि सुधार की बात करता है, यहाँ से प्रश्न आपको मिलेंगे। संरचनात्मक सुधार की बात करता है, यहाँ से प्रश्न आपको आएंगे। श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और GST, तो यहाँ से प्रश्न अर्थव्यवस्था में पूछे जाएंगे। फिर आगे आते हैं हमारा भारतीय संविधान और लोक प्रशासन की बात करता है। भारतीय संविधान टॉपिक से जो प्रश्न आएंगे, मुख्य विशेषताएं से प्रश्न आएंगे। निर्देशक सिद्धांत से विषय जो आपका DSP की बात करता है।
मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य की बात करता है, यहाँ से प्रश्न मिलेंगे आपको। संसदीय प्रणाली से प्रश्न आएंगे। संघीय प्रणाली संघ सरकार और यूआर राज्य संघ सरकार का राज्य, यहाँ से प्रश्न मिलेंगे। न्यायिक ढांचा से प्रश्न आएगा। जिला प्रशासन से प्रश्न आएंगे। स्थानीय निकाय और पंचायत राज, यहाँ से प्रश्न मिलेंगे आपको। फिर आते हैं हमारे सामान्य विज्ञान में, कहाँ से कौन कौन से टॉपिक प्रश्न आएंगे। सामान्य विज्ञान में हमारा सामान्य विज्ञान में बेसिक भौतिक के प्रश्न मिलेंगे आपको, बेसिक रसायन विज्ञान के प्रश्न मिलेंगे आपको, बेसिक जीव विज्ञान, प्राथमिक अंकगणित में जो है कौन कौन से टॉपिक से आएंगे प्रश्न, ये हम देखते हैं। पूर्णांक, भिन्न और दशमलव से प्रश्न मिलेंगे आपको। प्रतिशत से आएंगे प्रश्न। सरल अंकगणितीय समीकरण, यहाँ से प्रश्न मिलेंगे आपको। वर्ग और वर्गमूल से आएंगे प्रश्न। औसत से प्रश्न मिलेंगे आपको, जो आपकी बेसिक 5 नंबर का है, वहाँ यहाँ से आपके प्रश्न मिलेंगे। फिर आप हिंदी की तरफ आते हैं। हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा। हिंदी में संधि है, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग की बात करता है, यहाँ पे आएगा। समश्रुति भिन्नार्थक शब्द आएंगे। मुहावरे लोकोक्तियाँ आएंगी। सामान्य अशुद्धियाँ आएंगी। लेखक और रचनाएं होंगी। फिर जनरल इंग्लिश की बात करता है। जनरल इंग्लिश में क्या क्या पूछेगा। जनरल ग्रामर आएगा और क्वेश्चन ऑफ पैसेज आएंगे। ये 2 टॉपिक से प्रश्न आएंगे यहाँ पे जनरल इंग्लिश में, तो इसे आप देख लीजिएगा। फिर हम आते हैं लॉजिक इंग्लिश रीजनिंग में, क्या क्या रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न मिलेंगे। क्रम एवं और रैंकिंग की बात करता है, यहाँ से प्रश्न मिलेगा आपको। रक्त संबंध, यहाँ से प्रश्न आएंगे। कैलेंडर और घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न मिलेंगे। निर्णायक तर्क से प्रश्न आएंगे, जो कि आप जो रीजनिंग का पोर्शन है, यहाँ से आप इस टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं करंट अफेयर में क्या क्या पूछेगा। राष्ट्रीय करंट अफेयर की बात करेगा, यहाँ से प्रश्न मिलेंगे आपको। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से यहाँ से प्रश्न आपको मिलेंगे। समझ लीजिए पूरा करंट ही हो गया राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में। सामान्य जागरूकता में क्या क्या मिलेगा आपको। भारत के पड़ोसी देश की बात करेगा, यहाँ से प्रश्न मिलेगा। देश, राजधानियां और मुद्राएं की बात करता है, यहाँ से प्रश्न मिलेगा। भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात करता है, यहाँ से प्रश्न मिलेगा। भारतीय संसद, यहाँ से प्रश्न मिलेगा आपको। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महादिवस, यहाँ से प्रश्न आपको मिलेंगे। मतलब सामान्य जागरूकता में इतने टॉपिक पे आप देखेंगे और यही टॉपिक आप पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आप देखते हैं विश्व संगठन और मुख्यालय की बात करता है, यहाँ से प्रश्न मिलेगा आपको। भारतीय पर्यटन स्थल, यहाँ से प्रश्न। भारतीय कला और संस्कृति, भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल, भारतीय शोध संसाधन, पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार और सम्मान, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण। अब देखिए हिंदी में अपठनीय हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण टू गद्यांश 5 नंबर का आएगा। ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण टू ग्राफ 5 नंबर का होगा। तालिका की व्याख्या और विश्लेषण 2 तालिकाएं 5 नंबर की होंगी। तो मतलब इतने जो है जितना टॉपिक हमने आपको बताया, यहाँ से ही सिर्फ प्रश्न पूछे जाएंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट में, जो 2025 में आया है। तो 14 मई से आपका ऑनलाइन फॉर्म शुरू होगा और 17 जून तक चलेगा। और जो आपकी शुल्क जमा करने की तिथि है अंतिम, वो 24 तारीख तक है। तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करिए और तैयारी करिए। और इसका जो क्लास है हम लेकर आएंगे 14 मई से, नहीं तो 15 मई से इस क्लास को हम चालू कर देंगे। एक एक टॉपिक हर रोज हम आपको पढ़ाएंगे। तो आप क्लास को देखिएगा अच्छे से और समझिएगा, और जितना टॉपिक है इतना टॉपिक को तैयार करिए। और इस बार उम्मीद है कि ज़्यादा ही
इसका मेरिट जाएगा, क्योंकि इससे बहुत सारी वैकेंसियाँ